यदि आपको मानसिक अशांति हो रही है बट बड़े धन का लाभ भी हो रहा है, फेम भी आपको मिल रहा है, तो क्या बुराई है फिर नीले और काले रंग के कपड़ों को पहनने में। तो ये जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 99 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आने वाले वर्ष का फर्स्ट मंथ आपके लिए क्या होने वाला है, इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए किस तरह से होने वाली है, तो हमारे इस चैनल पर जनवरी 2025 का मासिक राशिफल, साथ ही साथ वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल अपलोड किया जा चुका है। यदि आप अपने वर्ष को प्लान करना चाहते हैं तो ये राशिफल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत सहयोगी होने वाला है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जो एक्यूरेसी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2024 का राशिफल जिन दर्शकों ने देखा था वो जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो भी कार्यक्रम अपलोड किए जाते हैं राशिफल से संबंधित, उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तो आप जाकर के अवश्य ही इन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इन वीडियोस का लिंक, इन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने आने वाले इस वर्ष को और बेहतर बना सकें, इस मंथ की शुरुआत को और श्रेष्ठ कर सकें, इन विषय में भी उन वीडियोस के अंत में बताया हुआ है। तो जाकर के अवश्य ही अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार इन राशिफल के वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये रोहित शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुदेव प्रणाम, यदि कोई भी लग्न हो और उसका लग्नेश 12th घर में बैठा हो तो इंसान एक ही गलती बार बार क्यों करता है या अधिक व्यय क्यों करता है और इसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या शनि की साढ़े साती में नीले और काले कपड़े नहीं पहन सकते हैं? देखिए, दो प्रश्न हैं आपके। सबसे पहले तो यदि आप शनि की साढ़े साती के विषय में विचार करें तो शनि की साढ़े साती लगती किसको है? शनि की साढ़े साती चंद्रमा को लगती है। अब जब शनि की साढ़े साती चंद्रमा को लगती है तो उस समय पर व्यक्ति का मन अशांत होता है और उसके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी उत्पन्न होती है, या सिंपल टर्म्स में हम कहें तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। अब इस समय पर यदि आप काले या नीले रंग के कपड़ों को पहनते हो तो काले और नीले रंग के कपड़े ये शनि और राहु के प्रभाव में आते हैं। अब कहीं ना कहीं जब इन रंगों के कपड़ों को आप पहनते हैं तो आपके मन में नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए शनि की साढ़े साती के दौरान काले और नीले रंग के वस्त्रों को धारण करने से मना किया जाता है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की पोजीशन अच्छी है, यदि ये प्लैनेट्स आपके लिए गिविंग है, तो आपके लिए काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनना बेनिफिशियल होगा। मानसिक अशांति होगी बट फॉर एग्जाम्पल यदि आपको मानसिक अशांति हो रही है बट बड़े धन का लाभ भी हो रहा है, फेम भी आपको मिल रहा है, तो क्या बुराई है फिर नीले और काले रंग के कपड़ों को पहनने में? तो ये जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि और राहु नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो, ऐसा नहीं है कि वो भी नीले और काले कपड़े नहीं पहन सकते हैं। बहुत ज्यादा नीले और काले रंग के कपड़ों को पहनने से फिर आपको बचना चाहिए यदि आपके लिए शनि और राहु पॉजिटिव नहीं है तो। क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा नीले और काले रंग के कपड़ों को पहनेंगे तो आपके मन में नेगेटिविटी उत्पन्न होगी, निराशावादी सोच आपकी बन जाएगी और डिप्रेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं। नेगेटिव यदि आप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी लेवल्स में भी कमी आपको देखने में मिलेगी और उसका कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। तो फैशन इत्यादि के रूप में आज के समय में ब्लैक इज क्लास यही माना जाता है। तो यदि आप फैशन इत्यादि के रूप में पहनना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप पहन सकते हैं। रेगुलरली यदि आप पहनेंगे तभी इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने में मिलने वाला है। तो ये टोटली कुंडली पर डिपेंड करता है और जनरली यदि आप पहनना चाहें कम समय के लिए तो आप उसको धारण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका है
लग्नेश के 12वें भाव में जाने से संबंधित। तो देखिए, जब भी लग्नेश 12वें भाव में जाते हैं ना, तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, अपने शरीर का, अपने तन का, अपने ज्ञान का, जिन भी चीजों का विचार लग्न से किया जाता है उनका व्यय करने लग जाता है। उस व्यक्ति को कोई यदि बहुत अच्छी चीज मिल भी जाए ना, तो वो उसकी कदर नहीं कर पाता कई बार। तो ये एक नेगेटिविटी अवश्य ही देखने में आती है जब लग्नेश जाकर के 12वें भाव में, क्योंकि ये अवयोग है। बट ऐसा व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए, विदेश इत्यादि में जाकर के वास कर ले, तो उसका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब 12th हाउस एक्टिवेट यदि होगा, तो उस भाव में बैठा हुआ लग्नेश, जो कि उस भाव का किराएदार है, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। तो नेगेटिव इंपैक्ट में कमी जरूर आ जाएगी, बट इस दुर्योग को खत्म नहीं किया जा सकता है। अब एक ही गलती बार बार वो क्यों करता है, तो इसके लिए केवल और केवल लग्नेश जिम्मेदार नहीं है। लग्न और लग्नेश पर, जो लग्न है उस पर जो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो, और जो 12वें भाव में लग्नेश जाकर के बैठे हैं वो किन ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है वो, और साथ ही साथ चंद्रमा की क्या स्थिति है उस जन्म कुंडली में वो, और चौथी चीज उस व्यक्ति के जीवन काल में दशाएं कौन सी चल रही हैं वो। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति गलती करेगा या वो सही डिसीजन लेने वाला होगा। सिर्फ लग्नेश के 12वें भाव में जाने के चलते हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति एक ही गलती को बार बार रिपीट करता है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दशा की होती है, क्योंकि प्रारब्ध से आपकी जन्म कुंडली बनती है, जन्म कुंडली से आपकी दशाएं बनती हैं, और दशाओं से आपकी सोच बनती है। तो आपकी सोच ही इस चीज को निर्धारित करती है कि आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। आपकी डिसीजन मेकिंग ही इस बात को निर्धारित करती है कि आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। तो ये जन्म कुंडली की अन्य पोजिशंस पर निर्भर करता है। और अधिक व्यय जी बिल्कुल, लग्नेश यदि 12वें भाव में हो तो व्यय भाव, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब 12वां भाव व्यय का है, तो ऐसे जातकों की व्यय की वृद्धि होती है, धन आता है बट धन चला जाता है, धन टिक नहीं पाता है ऐसे लोगों के पास में। और कई मामलों में देखा गया है कि खुद पर ही व्यय ऐसे लोग करते हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। और रेमेडी यदि आप पूछ रहे हो तो आपको अपने लग्नेश को बल देना चाहिए। लग्नेश से संबंधित मंत्रों का जाप करना, वो लग्नेश से संबंधित जो भी देवता हैं उनकी आराधना करने से भी काफी हद तक लाभ देखने में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये आदित्य जी का है। इन्होंने पूछा है कि अगर नवमांश कुंडली में लग्नेश चंद्रमा उच्च दशम में शनि के साथ गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो क्या लग्नेश बलवान माना जाएगा? नवमांश कुंडली में लग्नेश चंद्रमा उच्च के दशम भाव में शनि के साथ गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, यानी कि आपका यह कहना है कि आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है, जन्म कुंडली के लग्नेश चंद्रमा नवमांश कुंडली के दशम भाव में जाकर के उच्च के हुए, तो चंद्रमा दशम भाव में यानी कि वृषभ राशि में उच्च के होंगे, तो 2 3 4 5 यानी कि सिंह लग्न का आपका नवांश है। तो कर्क लग्न की जन्म कुंडली और सिंह लग्न का नवांश बन रहा है, ये पहली लाइन से तो क्लियर होता है। उच्च के दशम भाव में शनि के साथ हैं, तो सिंह लग्न की कुंडली में शनि षष्ठेश और सप्तमेश हो जाएंगे, और यहाँ पर शनि के साथ है। और कर्क लग्न की जन्म कुंडली के लिए भी कोई बहुत कारक नहीं होते हैं शनि, तो कहीं ना कहीं मार्केश के साथ में आपके बैठे हुए हैं चंद्रमा और विश्व योग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो लग्नेश बलवान माना जाएगा। अब देखिए गुरु कहाँ बैठे हैं नवांश में, द्वितीय में है, चतुर्थ में है या षष्ठ में है। यदि चतुर्थ में है तो वृश्चिक राशि में है, तो ठीक है। बट देखिए नवमांश में भी यदि दशम स्थान में चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, विषयोग उनको लग रहा है, तो लग्नेश कोई बलवान नहीं करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो शनि आपके लिए कारक प्लैनेट नहीं है। अभी उच्च के चंद्रमा शनि के साथ गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो आध्यात्मिक उत्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। परंतु जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति आजीवन बनी रहेगी, और करियर में भी उसको फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ेगा। लग्नेश के पास में कोई खासे बल की प्राप्ति उसको नहीं हो रही है, जिस तरह से बल आपको, जिस तरह से आप चीजों को सोच रहे हैं, क्योंकि शनि के साथ में बैठ करके डीले को ही ये चंद्रमा प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा बलवान वाली बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर लग्नेश को मैं बलवान के रूप में कंसीडर इन 3 प्लैनेट्स के आधार पर तो नहीं ही कर सकता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देवी प्रसाद जी का, इन्होंने पूछा है कि आचार्य जी वृश्चिक लग्न है और सूर्य 12वें भाव में तुला राशि में मंगल गुरु बुध के साथ हैं, तो क्या इनकी शुभता और अच्छे परिणाम के लिए अनामिका उंगली में तांबे की रिंग को धारण कर सकते हैं? सूर्य 12वें भाव में तुला राशि में नीच के हैं, मंगल भी वही है, गुरु भी वही है और बुध भी वही है। तो सर जो आप इस चीजों को बता रहे हैं वृश्चिक लग्न के लिए यदि देखा जाए तो मंगल लग्न के स्वामी हो गए, गुरु धन के स्वामी और पंचम के स्वामी हैं, और बुध तो लाभ के स्वामी हैं, और सूर्य कर्म के स्वामी, तो चारों ही ग्रह 12वें भाव में जाकर के बैठ गए थे, तो कोई नेगेटिव पोजीशन थोड़ा बन गया है। अब सूर्य और मंगल किस नक्षत्र में है ये देख लीजिए सबसे पहले तो। यदि ये चित्रा में होते हैं तुला राशि में, और यदि ये विशाखा में होते हैं, तब तो फिर आपके लिए ठीक है। बट यदि स्वाति में होते हैं तो मुझे ज्यादा परेशानी यहाँ देखने में मिलती है, क्योंकि वो राहु का नक्षत्र है। फिर भी तांबे की रिंग को धारण करके देखिए, यदि स्वाति में नहीं है तो तांबे की रिंग को आप धारण कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बट यदि स्वाति में है तो ये विचारणीय हो जाएगा, फिर जन्म कुंडली को और देखना होगा कि क्या स्थिति नवांश इत्यादि में बन रही है।
बट तांबे की रिंग को पहनने से आप बचें यदि आपका सूर्य स्वाति में है तो, नहीं तो फिर एक बार जन्म कुंडली का पूर्ण अध्ययन करना होगा, क्योंकि सूर्य को बल तो देना ही होगा, आपको सूर्य और मंगल दोनों को ही बल देना होगा, नहीं तो जीवन काल में अत्यधिक संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि लग्नेश, कर्मेश, धनेश, पंचमेश, लाभेश, अष्टमेश सब 12वें भाव में गए। अब शुक्र की क्या पोजीशन है ये अगर पता होती तो और चीजें क्लियर हो जाती, बट फिर भी एक बार कुंडली का अध्ययन करा लीजिए, मैं यही कहूंगा इस विषय पर, उसके बाद में ही हम विचार करेंगे। लेकिन हाँ, यदि चित्रा या विशाखा में बैठे हुए हैं सूर्य आपके, तो आप तांबे का छल्ला धारण करके ट्राई कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 99 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।